नागरिकता मिलना इतना आसान नहीं होता है। कोई मोदी जी कोई राह चलते आदमी थोड़ी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। भगवान कृष्ण भी थे, हर बात का जवाब नहीं दिया जाता। जितनी बार मोदी जी नॉर्थ ईस्ट गए, कोई प्राइम मिनिस्टर गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दोस्तों 2023 जो है सबसे ज्यादा अगर किसी ने सुर्खियां बटोरी तो 2023 में वो रही अवैध तौर से पाकिस्तान से आई सीमा हैदर। अगर सीमा हैदर की हम बात करें तो सीमा हैदर पाकिस्तान से अवैध तौर से आई, लेकिन वीजा लगाकर अलवर राजस्थान से अंजू जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई। दोनों ने यहां पे आके अपने अपने धर्मों को बदल लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा जो सवाल है, क्योंकि अंजू 6 महीने पाकिस्तान में रह के वापस जो है वो भारत लौट आई हैं और अपने बच्चों को साथ लेके फिर से पाकिस्तान जाने की बात कह रही हैं। हालांकि जांच जो है वो उनके ऊपर भी चल रही है, एटीएस जांच कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता दुविधा में है कि क्या वो कहीं पे कोई खबरी या एजेंट बन के तो नहीं आई है पाकिस्तान से। वहीं पे दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हमारे ही देश में रह रही सीमा हैदर, उसकी नागरिकता की बात आ जाती है, बच्चों के भविष्य की बात आ जाती है। लेकिन लीगल क्या तरीका है, एटीएस ने जांच कर दी, जमानत तौर पे बाहर हैं सीमा हैदर। लेकिन जिस तरीके से वो गृहस्थी बसा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कुछ सामने नहीं आया। क्या नागरिकता मिलने का क्या प्रावधान है, क्या रूल्स हैं, क्या बच्चों को नागरिकता मिल सकती है, नहीं मिल सकती है तो उनके आगे भविष्य का क्या, इन तमाम सारी बातों के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है एडवोकेट गोवर्धन अग्रवाल जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सीमा हैदर का मुद्दा जो है 2023 में काफ़ी चर्चा का विषय रहा, तो सबसे पहले हम अगर नागरिकता की बात ही करें तो नागरिकता को लेके आप क्या कहते हैं कि नागरिकता जो है वो भारत में कितने दिनों में, कितने सालों में, कितने वक्त के बाद जो होगी? नहीं, सबसे बड़ा तो मैटर ये है, वो वहाँ से आई है तो उसका सारी बातों का जांच होगा। उसका जो भी नागरिकता है पाकिस्तान की, उसको डुअल नागरिकता थोड़ी मिल जाएगी। पाकिस्तान की नागरिकता, भारतीय नागरिकता ऐसे नहीं मिला करती, ना ही कोई संभावना दिखती है। दूसरी बात ये, शादी उसने की हो क्या, मैं निकाह कराया, शादी करी, विवाह करा, हिंदू रीति रिवाज से करा, मुस्लिम से करा, किस चीज़ से करा, क्या ये तो मामला बहुत गंभीर है और इस मामले को तय में जाना पड़ेगा। तय में जाने के बाद पता करा जाएगा कि इसका क्या है या वैसे ही बात है। कई बार कोई चीज़ के पीछे वैसे हाईलाइट कर देते, मीडिया भी कर देता है, और दिन रात पुलिस अगर उस गैर कानूनी है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, उसको सजा मिलेगी। लेकिन अवैध तौर से है, एटीएस ने जांच करके जमानत पे छोड़ दिया कि कुछ नहीं मिला। अवैध तौर पे अगर हम बात करें, हम अगर दूसरे देश में जाता है, भारत का कोई नागरिक जाता है, चाहे वो अभिनंदन की बात हो, चाहे तमाम और भी लोगों की बात हो, उनके साथ वो व्यवहार नहीं किया जाता जो भारत के अंदर जो है जिस तरीके से उसको अपना के रखा गया है, उसको पूरी फैसिलिटी जो है यहाँ पे मिल रही है, सब कुछ है। क्यों उसके ऊपर जो है, क्योंकि अवैध तौर से आना एक तरीके से कानून का उल्लंघन है, देश के संविधान में भी ये चीज़ जो है वो है, तो क्यों नहीं सीमा हैदर को जो है वो सजा दी गई? आपको क्या लगता है? सजा जब दी जाएगी जब उसको कोर्ट दोषी मानेगी। जब तक कोर्ट दोषी नहीं मानती उसको सजा दी नहीं जा सकती। आप कहते हैं जमानत पे आई हुई है, जमानत पे आई हुई है तो उसके पास कोई चीज़, कोई मुद्दा, वैसे तो जमानत होगी नहीं, वजह होगी। जब वो जमानत पे इस देश में नहीं तो मुकदमा चलेगा। मुकदमा आगे क्या कहता है, क्या क्या गवाह पेश होते हैं, क्या क्या नहीं होता, एविडेंस पे चलता है केस। तो अगर केस में वो दोषी नहीं पाई जाती तो जैसे वो है वो चल जाएगी, अदरवाइज अगर दोषी पाई तो उसको सजा मिलेगी। इसमें अवैध कहने से, अवैध कोई भी हो वो बाहर आ ही नहीं सकता, बाहर नहीं रह सकता, उसको जेल। ये तो है, अवैध तो है, बॉर्डर अवैध तौर से पार किया, ये तो चर्चा का विषय है। लेकिन उनके जो एडवोकेट हैं डॉक्टर एपी सिंह जो है वो लगातार सुर्खियों में भी रहे उनके चलते। उनका तो यही कहना है, प्यार में आई है और मैं नागरिकता दिलवा के रहूंगा, और सिर्फ प्यार का चक्कर है, कोई एजेंट नहीं है। क्योंकि कुछ लोग जो है ये भी कह रहे थे कि जासूस हो सकती है, पाकिस्तानी जासूस है। क्या लग रहा है? गवर्नमेंट ने मान लिया ये अवैध आई है, गवर्नमेंट ने माना है अवैध आई है तो ये बाहर रह ही नहीं सकती। और वो प्यार में आई है, क्यों आई है, ये मामला फिर गहन चर्चा का विषय नहीं है। ये तो बहुत बारीकी से इसके ऊपर सारी चीज़ को
पूरा सर्च किया जाएगा। सर्च करने के बाद पता लगेगा ये यहीं इंडिया में ही है, इंडिया से बाहर तो है नहीं। और पुलिस भी आई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन 2 दिन में पूरा नहीं हो सकता। कोई वकील, हालांकि वो कहीं बाहर नहीं जा सकती हैं, ये तो कानून के द्वारा ही तो प्रावधान जो है उनको कोर्ट के द्वारा दिया गया है। कोई कुछ कहता रहो, अगर अवैध है तो उसको सजा होगी। और अवैध चीज को वैध करने के लिए कोई भी कहेगा तो वैध हो ही नहीं सकती। अगर वैध है तो अवैध नहीं हो सकती। ये तो मामला फिर सारा उसी का आ गया ना, जुडिशरी का ना। वो गया हुआ है उसमें, वो रह रही है, देखेंगे क्या होता है। कोर्ट देखेगी, कोर्ट का काम है। एविडेंस आएंगे, देख लेगी। अगर गलत है उसको अरेस्ट करेगी या डिमोट करेगी। नहीं तो अपना, अगर वो अलाउ है तो उसको फिर नागरिकता की जो बात बार बार कह रहे हो, नागरिकता मिलना इतना आसान नहीं होता। वीपी सिंह तो कह रहे हैं कि नागरिकता मिलेगी। वो कहे ठीक है, वो अपनी बात रख रहे हैं, उनके पास कोई होगा ऐसा सोच। ऐसे नहीं होता है। नागरिकता के लिए तो अब मैं कह दूं मैं अमेरिका की नागरिकता लो तो मिल जाएगी, वो दिला देगा। कोई नहीं दिला सकता, कोई भी किसी को नागरिकता। वो तो पेपर होते हैं, बात होती है, तब वो बात होती है। और तो कहते हैं मैंने शादी कर ली, निकाह कर लिया तो उसको नागरिकता दे दो। ऐसे नहीं होता है कि हर चीज़ में एकदम में हो जाए। उसकी वजह देखी जाएगी, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर उसकी एविडेंस मजबूत है, उसने शादी की है, हमारा संविधान अलाउ करा है तो कर देंगे, अदरवाइज तो नहीं देंगे। बात मुसलमान और हिंदू का नहीं है तो भ्रम फैलाया जा रहा है भाई इसने ये कर लिया। ऐसा नहीं होता कभी भी। कानून अपना काम करता है, बहुत बारीकी में जाना पड़ता है। बच्चों की बात अगर करूं गोवर्धन जी, तो 4 बच्चों को लेके सीमा हैदर भारत आई थी। और 4 बच्चों की अगर भविष्य की बात की जाए, क्योंकि तमाम लोग जो है वो मुद्दा उठाते हैं, तमाम बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो कि हमसे भी मिले और उन लोगों ने बोला कि इस चीज़ को जो है वो सामने आना चाहिए, क्योंकि बच्चों का आगे फ्यूचर ख़राब जो है वो हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो उनके पूर्व पति हैं गुलाम हैदर जो है वो मांग भी कर रहे हैं कि उनके बच्चे उनको लौटाए जाएं। भारत सरकार से भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ के नागरिक ही नहीं हैं, उनका भविष्य जो है वो खराब हो रहा है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को बच्चों को फादर को देना चाहिए? अगर नहीं देते हैं, क्योंकि भारतीय कानून की अगर हम बात करें तो 18 वर्ष से कम बच्चे शायद माँ के पास जो है रहते हैं, कुछ ऐसा वो है। लेकिन अगर बात करें तो उनको नागरिकता तो मिलेगी, नागरिकता नहीं मिलेगी तो बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, उनका फ्यूचर जो है वो कैसे सिक्योर होगा उस चीज़ के लिए? पहली बात तो नागरिक नहीं है तो यहाँ रहेंगे किस लिए? रह ही नहीं सकते। पहली बात, नागरिकता मिलने के बाद ही दूसरा काम होगा। पहली बात तो ये है कि वो वापस चले जाएंगे, या यहाँ है या नहीं है ये भी नहीं मुझे तो कर पता कि इंडिया में है या वहाँ। यहाँ पर इंडिया में है तो वो क्यों है, कैसे हैं, उसका एक ग्राउंड होता है कानून में। ऐसे नहीं होता कि प्रोविज़न है, प्रोविज़न के हिसाब से कोर्ट देखेगी क्या करना है क्या नहीं। बिना कोर्ट देखे अपनी मर्जी से मैं कुछ कह दूं या बिना स्टडी करे कह दूं तो ठीक नहीं ना बोलना। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इस मुद्दे को ना हल्के में ना लेके इसको कानून के हिसाब से, जो कानून का दायरा है उसके हिसाब से देखा जाए। क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, क्या नहीं कहता, उसके हिसाब से जाया जाएगा। ये कोई मुद्दे ऐसे नहीं चलते कि आपने कह दिया हो गया, मैंने कह दिया, ऐसे नहीं चल रहा। जो भी काम होगा। अगर भारत की लड़की की बात करें हम, अंजू जो है वो भारत छोड़ के जिस वक्त सीमा हैदर यहाँ आई अवैध तौर पे, उसी वक्त जो है वो अंजू वीज़ा, लेकिन वो अवैध तौर से नहीं गई, उसने बाकायदा वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा लगा के जो है वो वहाँ पे जो है वो पहुँची और वो पाकिस्तान गई। वहाँ पे जाके धर्म चेंज किया, अपना नाम फातिमा रखा और उसके बाद जो है वो 6 महीने तक, जब तक उनका वीज़ा था, वो नशरुल्लाह के साथ रही। लेकिन अब भारत लौट आई हैं। अब भारत लौट के आने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जाँच अब अंजू की भी हो रही है, क्या ऐसा संभव है कि अंजू जो है वो वहाँ की एजेंट बन के अब पाकिस्तान की किसी साजिश के तहत जो है वो भारत उसको भेजा गया हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। ओपनली बात वो आ रही है। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ करा तभी तो आई है, वैसे तो आई नहीं। दूसरा, ऐसा एजेंट वेजेंट किसी को कुछ कह दो ये अच्छा नहीं लगता। इंटरनेशनल मैटर्स हैं ये। वो उन्होंने शादी करी, दिखा करा, वो देखेगा। अगर वो उधर की नागरिकता रखनी चाहिए, यहाँ की छोड़नी पड़ेगी। अगर ये वो नहीं जाती, उसका कोई अपना मन नहीं है जाने का, ये कह के कि भाई ये कुछ और कर रही है देश के प्रति,
गद्दारी ऐसा नहीं होता, गद्दारी नहीं होता, ओपनली पता सब कुछ है भाई, आ रही है जा रही है, गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। ऐसे तो हर रोज पाकिस्तान से हजारों आदमी आते हैं अपने हमारे वहाँ जाते हैं, ऐसा नहीं होता कभी। ये परमानेंट ये चीज़ें नहीं कही जाती किसी के लिए, ये तो सिर्फ अपना पॉलिटिकल पार्टियाँ करती रहती है बातें। जो जेन्युइन आदमी है, पढ़ा लिखा, जिसको कानून की समझ है, वो ये बात नहीं कहता। लेकिन बहुत सारे मुद्दों पे अगर बात की जाए, डॉक्टर एपी सिंह ने भी अंजू की जांच की बात करी, लेकिन वही एपी सिंह जो हैं वो सीमा हैदर का केस लड़ रहे हैं, और वही एपी सिंह जो है अंजू के खिलाफ जाके उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। वो जा सकता, कह सकता, लेकिन उससे आपकी ही बिरादरी के हैं, आपके ही प्रोफेशन के हैं गोवर्धन। हाँ, कोई बात नहीं, हमारी बिरादरी वो जा सकते हैं कहे, लेकिन कोर्ट कितना वेट देती, कोर्ट देखेगी ना। ऐसे नहीं होता कि जाए फिर करे, उसकी सिफारिश करे, देखें उसे। ऐसे एक पब्लिक में कहना अलग बात है, कोर्ट की एक अलग बात है, उसके एक अपना महत्व है। माननीय न्यायालय हैं, उनके बड़ा एक गहराई से कोई सोचता है तो वो बहुत हर मुद्दे को बड़ा सोच के, विचार के, कानून के हिसाब से, लिहाज से तब देखते हैं। ऐसे थोड़ी है कि चाहे मैं सीनियर से सीनियर एडवोकेट और मैं गलत चलूँगा कानून के, तो कानून मेरी बात थोड़ी माना। नहीं, धारा 370 की अगर बात की जाए, उसको जारी रखने की जो परसों फैसला आया था, उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अच्छे खासे जो हैं फारूक अब्दुल्ला भी जो है वो निराश नज़र आए, जिस तरीके के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए वो भी कैमरे पे जो है वो रिकॉर्ड हुए। तो क्या लगता है, क्योंकि कोर्ट का फैसला जो है वो सर्वोपरि है और उसको जो है आगे जारी रखा जाएगा, ये बोला गया, आप क्या मानते हैं? कोर्ट का कोई निजी इंटरेस्ट नहीं होता। 300 धारा खत्म थोड़ी कर दी है। 370 धारा तो रहेगी। वहाँ से अस्थायी थी, हटा ली। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की और राष्ट्रपति की मर्जी है भाई, लगाए ठीक है तो ठीक है, अगर कहीं गलती ब्रीच हो जाती है तो कोर्ट बैठी है, कोर्ट को ठीक लगता। 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उन्होंने बड़ा सोच समझ के तहजीब से तरीके जब लगाया, जब गलत क्यों नहीं कहा, जब भी तो गलत कह सकते थे। वो तो जिसको फैसिलिटी देनी है दे देते हैं, किसको नहीं देनी नहीं देते, सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी की बात। तो ये कोई 370 खत्म थोड़ी होगी, धारा नहीं होगा ना, धारा नहीं है, ये तो आर्टिकल है और इसको ख़त्म थोड़ी कर दिया। वो तो कहने की बातें हैं, वो ठीक है, उसमें जाए और इसमें कुछ नहीं हो सकता। जो वो ठीक है, सारा देश एक हो गया दोबारा से। उसमें जब जुड़ थी कर दिया उन्होंने, गलती कहीं लग जाती है और गलती तो ठीक करनी पड़ती है। अमेंडमेंट रोज़ होती है कानून में, क्यों होती है? इसलिए होती है भाई कोई कमी रहेगी, ठीक कर ली। और ऐसा तो कोई बात है नहीं कि भाई उनके हकों को छीन लिया। बात तो है गोवर्धन जी, अगर देखा जाए तो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोलते। नहीं, मैं मोदी गवर्नमेंट से नहीं मैं कह रहा, मैं तो गवर्नमेंट की भी बात नहीं कर रहा, मैं तो जुडिशरी की बात कर रहा हूँ। बात आपने ऐसी पूछी नहीं कि मैं मोदी गवर्नमेंट की फेवर कर रहा, मैं फेवर नहीं कर रहा बिल्कुल। आप नीतियों की बात कर रहे हैं, हम आपने मोदी सरकार की नीतियों की बात करी, लेकिन यहाँ पे जो अगर आपने संसद के अंदर जो है जिस घटना को लेके आपने बोला कि अधिकारियों के ऊपर जांच होनी चाहिए, इसके ऊपर आपने ये बात बोली, तो वहीं पे हम जो है यही चीज़ जो है हम सीमा हैदर के मुद्दे के साथ भी जोड़ सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो क्यों नहीं चुपचाप क्यों बैठ गई, अभी तक इतना वक्त हो गया। तो कोई काम पेंडिंग नहीं रह सकता, कोई ये पॉलिटिकल काम थोड़ी है, देश का काम, इंटरनेशनल पॉलिसी का काम, वो चल रहा है। उसको ऐसा नहीं होता कि भाई इसको कर दो, उसको दिखाना है। गवर्नमेंट को फेमसिटी थोड़ी चाहिए, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। कहीं है तो बहुत विचार हैं, आजकल तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, कुछ भी कह देता है। ये शोभा जो ये देश है, इसमें बात उसमें आना चाहिए कि व्यवहारिकता पे बात, समझदारी पे होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई जो मर्जी, अच्छा कोई मोदी की बात, कोई मोदी जी कोई राह चलते आदमी थोड़ी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया निजी जाने की जरूरत ही नहीं मोदी जी, किस लिए जा रहे हैं, मैं क्या जरूरत है। तो मोदी जी आज कल नहीं होंगे तो प्राइम मिनिस्टर तो कल भी होगा, आज भी है, परसों भी थे। ये नहीं होता, वो बात समझ नहीं आती सीधा मोदी जी। अरे भाई तू क्यों कह रहा है ये बात, पहले सोच तो ले, समझ तो ले। सोचता नहीं समझता नहीं, वैसे कह देते, ये ठीक नहीं है। इतने प्राइम मिनिस्टर की जो बात है बहुत बड़ी बात है, इंटरनेशनल बात है, रिलेशन है। लम्हे गलती करती है, सदियाँ भुगतती है, गलत कहने से कोई फायदा नहीं। सोचो, विचारो, ठीक लगता लिख दो मोदी जी को, मोदी जी देखेंगे, देखना पड़ेगा। नहीं मोदी जी करते, कोई बात लगती गलती रहते, कोर्ट चले जाओ, कचहरी चले जाओ, सारा खुला तो है। मोदी जी तो पर्सनल होने की बात,
मैं तो मानता नहीं कि इतनी कम समय में इतना आगे कोई इंसान अपनी सोच से, समझ से, टीम वर्क से आगे बढ़ता है तो कोई वजह होगी, और वजह देश के जनता को पसंद है तो जनता उनको पसंद करती है तो अच्छी बात है। अगर नहीं पसंद करेगी तो चले जाएंगे। मोदी जी ने कौन सा और परमानेंट रहना। आज है मोदी जी, कल नहीं थे, कल भी नहीं थे, कल भी नहीं थे, कल भी नहीं होंगे। आज है, अभी है, आज है, अभी है, अभी है। हो सकता है 2 मिनट बाद ना रहे, कोई जरूरी थोड़ी है। नहीं अगर ठीक है भाई, एक्सेप्ट करो, और दुख को एक्सेप्ट करना जानते हैं। व्यक्ति तब देखो, काम देखो, कोई बात लिखो। वो तो कह रहा मन की बात में मेरे को लिखो, हर आदमी लिखे मेरे को मन की बात है, छोटे से छोटा बड़े। ठीक है, अब मोदी की बात पे अगर आगे गोवर्धन जी, लगातार जनता की शिकायत है, लगातार विपक्ष का सवाल है। सवाल ये कि 9 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने बैठकर नहीं की। क्यों नहीं की? क्या मोदी जी मीडिया के सामने प्रत्यक्ष तौर पर बोलना जो है उसमें डरते हैं, उसमें घबराते हैं? वर्चुअल बहुत बार वो सामने आते हैं, वर्चुअल वो मन की बात करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे सामने से उनसे कोई सवाल करे वो उसके लिए आज तक तैयार नहीं हुए। क्या कारण है? मोदी जी ने जितनी पब्लिक मीटिंग्स करी हैं, सारे देश के प्रधानमंत्रियों को जोड़ लो, उससे ज्यादा पब्लिक। पहले अपना देश है, पहले अपना देश है। अगर बात की जाए तो पहला अपना देश होना चाहिए। हाँ, वो जनता से बात करते हैं। इतनी पब्लिक मीटिंग करी, इतनी पब्लिक मीटिंग करी, सारे प्राइम मिनिस्टरों का जोड़ कर लो, मोदी जी का जोड़ कर लो, उससे ज्यादा। सारा दिन बाहर रहते हैं और सारा दिन पत्रकारों की बातें सुनते हैं, करते हैं, देखते हैं। पत्रकार कह रहे मेरे से क्यों नहीं करी? एक प्राइम मिनिस्टर साहब एक से बात नहीं, एक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक प्रेस मीटिंग की बात कर रही हूँ जिसमें तमाम मीडिया हो और वो प्रत्यक्ष तौर पे सामने से जो है उनसे सवाल पूछे जाएं और सामने से वो जवाब दें। अक्सर जो है वर्चुअल, ये विपक्ष का है, ये मेरा सवाल नहीं, ये विपक्ष का सवाल है। विपक्ष ये बोलता है कि मनमोहन के टाइम पे भी मनमोहन जी प्रत्यक्ष तौर पे सामने आके जवाब दिया करते थे। उससे पहले वे जो पीएम रहे हैं वो भी प्रत्यक्ष तौर पे सामने आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जनता की समस्याओं के बारे में बात करते थे, पत्रकारों के सामने से सवाल लेते थे और सामने जवाब देते थे। लेकिन मोदी जो है वो पर्दे के पीछे वर्चुअल देते हैं। क्या कारण? इतनी बातें मोदी जी सारा दिन पब्लिक लाइफ में रहते हैं, पब्लिक लाइफ में भाषण देते हैं, सुबह दोपहर शाम रात, हर वक्त भाषण। और कौन सी बात मीडिया जो जानना चाह रहा, पूछना चाह रहा, पूछ लो, बता देंगे, गवर्नमेंट बता दे लिख के। वो ऐसा नहीं होता कि भाई हमसे बात नहीं, आपसे किस लिए बात करें जब पब्लिक से बात होगी। जब पब्लिक से बात होगी तो होगी, पब्लिक से तो बड़ी कोई बात नहीं है। और सारी पब्लिक, हम भी कहते हैं मोदी जी को इतना बोलना पड़ रहा है, क्यों बोलते हैं? हम भी ये सोचते हैं कई दफा क्या करें। उन्होंने बोला मैंने तो इसका जवाब देना है, मैंने तो 150 करोड़ का जवाब मणिपुर पे क्यों नहीं दिया? पीएम मोदी ने मणिपुर पे जवाब क्यों नहीं दिया? जिस वक्त पे महिलाओं की अस्मत तार तार हुई उस वक्त पे पीएम मोदी एक शब्द नहीं बोले। क्या कारण था? सारी बात, भगवान कृष्ण भी थे, हर बात का जवाब नहीं दिया जाता। आप दर्जा भगवान श्री कृष्ण का जो है वो मोदी की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर, समझदार इंसान से कर रहा हूँ। वो भगवान जब कृष्ण आए तो एक जो शरीर था उनका, भौतिक शरीर था, ठीक है, वो लेके आए थे। कई बातों का जवाब, हर बात का जवाब से काम नहीं चलता। देश की बेटियां थी गोवर्धन जी, देश की बेटियों को घुमाया गया था। उसके बीच में एक प्रधान सेवक, एक प्रधानमंत्री, एक गरिमामयी पद के ऊपर बैठ के पीएम मोदी एक ट्वीट नहीं कर पाए। मेलोनी के साथ सेल्फी डालना पीएम मोदी को याद रहता है और तमाम मुद्दों के ऊपर बोलना पीएम मोदी को याद रहता है। अपने ही देश के एक हिस्सा मणिपुर की महिलाओं को जिस तरीके से नग्न घुमाया गया, हालांकि जहां पे ऑलरेडी बीजेपी की ही सरकार थी, तो उसके ऊपर आपको लगता नहीं है कि बोलना चाहिए था? जितनी बार मोदी जी नॉर्थ ईस्ट गए, कोई प्राइम मिनिस्टर गया, कोई गया तो आप बताओ? जितनी बार वो जितना भी कर सकते हैं कर रहे हैं, अभी भी चालू है। ये नहीं कि भाई स्टेटमेंट देने से क्या हो जाता, स्टेटमेंट देने से कुछ ना, करने से होगा। करने के लिए दिन रात 24 घंटे, उनको नहीं पता मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी माँ। तो ये जो समझा रहे हैं दूसरे तीसरे लोग, ऐसा कहने से ना गरिमा भंग करने से गरिमा भंग नहीं होगी।
क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी टिकट पक्की है। नहीं, मेरे को तो टिकट चाहिए, मैं क्या करूँगा टिकट। नहीं लगता है, क्योंकि बहुत तारीफों के पुल जो है आप पीएम मोदी के और बीजेपी सरकार। मैं तो कहा शिवराज के बारे में बोला, मैं तो कोई उसको सिंह साहब शुभ नहीं कहता, मैं तो किसी को कहता नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देख अच्छा इंसान है तो काम करने दो। अच्छा चलो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, जनता कह रही है, 150 करोड़ लोग कह रहे हैं। जनता का भी यही सवाल था कि हमारे उसकी बात करते हैं, महिलाओं की बार बार बीजेपी सरकार के अंदर इस तरीके की हालात जो है वो देखने, पहलवान बेटियां जो हैं वो जंतर मंतर पे कई महीने तक बैठी रही, उनके साथ जो व्यवहार किया गया, उनको घसीटा गया, उनको रगड़ा गया। अगर चलिए ठीक है, इसके ऊपर भी हम बात नहीं करते, हम यूपी का भी ताज़ा तारीन मामला ले लेते हैं। वहाँ पे जो है लोग जो हैं वो अपनी मांगों को लेके जो है आवाज़ कर रहे थे, उन महिलाओं को खींचा गया, उनको इस कदर जो है वो घसीट के जो है वो बसों के अंदर भरा गया। क्या वो सही था? ऐसे है कि हर चीज़ मोदी पे आप कह देते हो, मोदी जी 150 करोड़ लोगों का देश है, कहीं कोई कमी आती है मोदी जी उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, लेंगे। कोई बातचीत नोटिस में नहीं आती, उसको नोटिस में ले आओ, नोटिस में आएगी तो अगले लेंगे, और फिर भी नहीं लेते। मणिपुर क्या नोटिस में नहीं था गोवर्धन जी? मणिपुर क्या नोटिस में नहीं था? वीडियो वायरल हुआ, विपक्ष चिल्लाता रहा, विपक्ष ने चिल्ला के बोला मणिपुर को देखो, मणिपुर को देखो, लेकिन पीएम मोदी उन दिनों जो है वो अपनी यात्राओं पे रहे। मणिपुर में जो हुआ उनके लिए बड़े दुख की बात है, जो उनसे बन सक रहा वो कर रही है गवर्नमेंट, और ज़्यादा उससे लिमिट से ज़्यादा करना उनको नहीं ठीक लग रहा। और जो सलाह मिलती है सैनिकों की, अपने जनरल्स की, पुलिस की, ऑफिसर्स की, उनकी सलाह पे तो चलेगा, उस पे चल रहे हो। लेकिन कई चीज़ ऐसी होती है एकदम शांत नहीं होती, एकदम शांत नहीं होती, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो गवर्नमेंट फेल होगी, गवर्नमेंट ऐसे नहीं फेल होती। अब इतना बड़ा समझना करना, इंटरनेशनली प्रेशर होता, सारी बात है। वहाँ के गोली चलवा सबको मरवा दे, मोदी जी कल शूट एंड शाउट ऑर्डर दे, सबको मार दो, वो फिर उसमें निहत्थे मरेंगे और मरेंगे, वो कैसे करेंगे? अब कोई भी चीज़ के लिए बहुत सोच के समझ के और बड़े सीजन दिमाग से सोचना पड़ता है। कर रहे हैं और बढ़िया कर रहे हैं और हो जाएगा। ये नहीं होता कि भाई वहाँ क्यों कर दिया, यहाँ क्यों नहीं करता। ये कमी ना निकालो, देश को आगे बढ़ाओ, और कोई बात है लिखो, बताओ जी ये ऐसे हो तो मांग रहे हैं आपसे विचार दो उनको, अपने विचार हर आदमी लिख सकता है, दे सकता है। ये कहने मतलब कौन देखता है? सब देखा जाता है, सब देखते हैं, सब बात होती है। अब मैं भी बात कर रहा हूँ, मेरी बात भी पहुँचेगी। हम तो देश के लिए, समाज के लिए जा रहे हैं, और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, खुदा से ही प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से ही प्रार्थना करते हैं, वाहिगुरु से ही प्रार्थना करते हैं, सब मिलजुल के रहें। कई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ड्रग्स के काम है, नहीं, कई बार ब्रस्ट हो जाता है, कई बार प्रेशर ज़्यादा हो तो दिक्कत आ जाती है। लेकिन उस दिक्कत को मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी और बहुत तहजीब तरीके से कंट्रोल करेंगे और कंट्रोल होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट गोवर्धन अग्रवाल जी, और तमाम मुद्दों के ऊपर जो है वो हमने बात करी, सीमा हैदर से रिलेटेड हमने बात करी। तो आप लोगों की क्या राय है कि सीमा हैदर के बच्चों का भविष्य जो है वो भारत के अंदर कैसा होने वाला है? क्योंकि नागरिकता मिलना अभी संभव नहीं है, और जब तक नागरिकता नहीं मिलेगी उनकी शिक्षा जो है, उनका स्वास्थ्य जो है वो सब कुछ अधूरा रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।